नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट 17, 18 एंड 19 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है एंड अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो देखिएगा यहाँ पर 17 का अपन सोलू देखेंगे। यहाँ पर लेसन 3, तो लेसन 3 है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। तो देखो रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि पाठ्य पुस्तक से पाठ को जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों की जो है उत्तर देना है, ठीक है। तो पाठ को जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखो यहाँ पर व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ फाउलर, है ना। तो ए राइटर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए राइटर। बी यहाँ पर लिखना है आपको। फिर देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, हु वाज मैक्स, है ना। तो मैक्स ए सीक्रेट एजेंट, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट है। अब देखो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ, तो एंगर हो जाएगा भाई, क्या होगा यहाँ पर, एंगर हो जाएगा, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट ग्रेट क्वालिटीज मेड ऑसेबल ए सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट। तो आंसर लिखेंगे आप, ऑसेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट इन ऑन organization. He was alert and resourceful. He was a cool-headed person and had a lot of presence of mind, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर इसका लिखना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि हु एक्चुअली, है ना, हु एक्चुअली हैड knocked at the door of Osebel's room, why did he come there, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे अपन, हेनरी द राइटर was knocking at the door in hotel. In fact, Osebel had ordered for a bottle of wine, ठीक है। तो and 2 glasses. When there was a knock at the door, he reached as if policeman was at the door, ठीक है। तो he had come there as a Osebel had ordered ड्रिंक बिफोर कमिंग इन द रूम हो जाएगा, ठीक है, इन टू द रूम, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, फाउलर इज ए यंग एंड रोमांटिक राइटर, ही हैज ए ग्रैंड फ्यूचर, ठीक है। तो ऑफ ए सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड एंड ही वांटेड टू द राइट बुक्स ऑन द आपका हो जाएगा डिटेक्टिव्स, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर जो है लिखने हैं, ओके। ये याद भी होनी चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। फिर ये आपका डन होता है। वर्कशीट 18 देखेंगे अपन। वर्कशीट 18 लेसन 4 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग, रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपने टेक्स्ट बुक है बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। तो देखो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट है, इज द राइटर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्टर कैनिंग, हो जाएगा विक्टर कैनिंग, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड है, व्हाट वाज द वर्क ऑफ हॉरेंस डानबी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही मेड लॉक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही मेड लॉक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड है कि वेयर डिड द हाउस कीपर कीप द की, ठीक है। तो इसका आंसर ये चारों जो है यहाँ पर गलत दिए हुए हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, हैंग द की इन द हुक आउटसाइड द किचन डोर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा इसको, तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि हु वाज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको लिखना है कि द रियल कल्प्रिट वाज द वुमैन हु प्रिटेंडेड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट शूट ऑवर ग्रेंज, ठीक है। तो शी ट्रिक्ड हॉरेंस इनटू बिलीविंग हर एंड क्लीवली, ठीक है, took away all the jewels that were kept in the safe, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आपको लिखना है, what did Horace, ठीक है, डानबी like to collect, ठीक है। तो Horace डानबी inked टू कलेक्ट रेस एंड एक्सपेंसिव बुक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आप लिखेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है कि डू यू थिंक हॉरेंस डाम्बी वाज अनफेयरली, है ना, पनिश्ड और दैट ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, ही डिजर्व्ड व्हाट ही गॉट, ए क्राइम इज ए क्राइम नो मैटर इफ इट इज
कमिटेड 100 टाइम्स और जस्ट वंस, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर आपको लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर आपका वर्कशीट 19 है, लेसन 5 से आपका जो है यहाँ पर दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखो यहाँ पर फूड फ्रेंड्स विदाउट फूड, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर रीड द लेसन केयरफुली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पाठ्य पुस्तक से जो पाठ को आपको ध्यानपूर्वक करना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और उनका आंसर आपको सही विकल्प चुनना है भैया। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट आपका हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे अपन ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड, है ना, लैंडलॉर्ड्स हाउस, ठीक है। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रिफिन। साइंटिस्ट का नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी, ग्रिफिन हो जाएगा। ओके, फिर करेंगे अपन अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु वर अवेकेंड बाय द नॉइजेज, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए क्लियरली मैन एंड हिज वाइफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है बी ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर। देखो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, है ना। तो आपको ध्यानपूर्वक जो है पैसेज को पढ़ना है एंड पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो आई पैसेज को अपन पढ़ते हैं यहाँ पर। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थ्रो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर ए लवलेस, है ना, पर्सन ही लैंडरोल डिसलाइक्ड, ठीक है, डिसलाइक्स हिम एंड ट्राई टू इंजेक्ट हिम इन रिवेंज, ठीक है, रिवेंज ग्रिफिन, है ना, सेट फायर टू द house to get away without being seen. He had to remove his clothes, thus it was that he became a homeless, ठीक है। वंडर, है ना, वंडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट, ठीक है। तो इनविजिबल यूनिट ही हैपन टू स्टेप इन सम मूड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार। अब देखो इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ ग्रिफिन, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे अपन ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो एज ही डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इन आपका हो जाएगा इनविजिबल, ठीक है। तो इस प्रकार इनविजिबल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। आप देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डिड ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड, है ना, डिसलाइक हिम। तो आंसर लिखेंगे अपन बिकॉज ही डिड नॉट पेड, आपका हो जाएगा पेड द रेंट टू हिम एंड ही हैड ब्रंट हिज हाउस आफ्टर बीइंग इनविजिबल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन आंसर करने थे। तो अपन ने 17, 18 एंड 19 वर्कशीट का सॉल्यूशन आज अपन ने देखा है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना है भाई, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी आपको करना है। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं वीडियो को शेयर करेंगे एंड लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन जो है जल्दी से मैं आपके लिए उनका सोलो लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।